नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार करेंगे। कई चुनावी सभाओं में जनता को संबोधित करेंगे। तीसरी बार दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील भी करेंगे। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी दिल्ली के बुराड़ी, यमुना विहार और संत नगर में रोड शो और जनसभा करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का मिशन लगातार जारी है और उसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हाल फिलहाल में सीएम धामी का ये तीसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले सीएम धामी ने पूर्वी दिल्ली के इलाके में प्रचार किया था। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम धामी आज शाम 4 बजे संत नगर, शाम 5 बजे बुराड़ी और शाम 7 बजे सादतपुर और 8 बजे यमुना विहार में जनसभा करेंगे। रात 9 बजे पुष्कर सिंह धामी ब्रह्मपुरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में सभाएं करेंगे। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार करेंगे। पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं हैं राजधानी में। कई इलाकों में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आ रहे हैं और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट लगातार अपील कर रहे हैं और साथ ही एक बार फिर वो आएंगे और यहां पर उनकी सभाएं होंगी। 25 नवंबर को सीएम धामी का दिल्ली दौरा, यानी कि आज वो दिल्ली में रहेंगे और यहां पर वो प्रचार प्रसार भी करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया है। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने बयान दिया है। सांसद का पतंजलि घी, और उन्होंने कहा है बयान में अपने कि पतंजलि का घी और मंजन नकली है। तो सांसद ने पतंजलि के घी और मंजन पर बयान दिया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। सांसद के बयान को लेकर महेंद्र भट्ट का भी अब इसमें बयान आ गया है। उसका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। उनका उद्देश्य है हर घर में गाय पाली जाए। बाबा रामदेव उत्तराखंड के विकास में सहायक हैं, ये उनका कहना है। तो पतंजलि के घी को लेकर, मंजन को लेकर बयान दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसको लेकर बयान दिया है। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में यह बयान दिया गया है। पतंजलि के घी को लेकर और पतंजलि के मंजन को लेकर सांसद का बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण ने बयान दिया है घी और मंजन को लेकर और कहा कि ये नकली है। रुड़की में किसानों की समस्या और संगठन के विस्तार को लेकर भाकयू की ओर से रुड़की के रामपुर चुंगी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन संगठित होने का नाम है। भाकयू किसान हितों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती है। उन्हें मंच से ऐलान किया कि आगामी 26 तारीख को देहरादून में संगठन किसान महापंचायत करेगा। अनिल सैनी रुड़की से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। अनिल, देखिए किसान यूनियन ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कि यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है। अभी इनकी प्लानिंग के मुताबिक क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा अंशिका। देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन तोमर जो है, इन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें
आने वाली 26 तारीख को ये देहरादून कूच करेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर कूच करेंगे। और जहां तक बात करें किसानों की समस्याओं की, तो संजीव तोमर जो इसके भाकियू तोमर के जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि 26 तारीख को हम देहरादून कूच करेंगे, जिसमें किसानों की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा रहेगा, जिसमें चाहे वो किसानों के गन्ने का भुगतान हो, चाहे किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित हो, और अन्य समस्याएं, काफी अन्य समस्याएं रहेंगी, जिसके लिए देहरादून कूच करेंगे। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन देखिए क्योंकि 26 नवंबर दूर नहीं है, कल ही है 26 नवंबर, और महापंचायत का ऐलान जब इन किसानों ने कर दिया है, तो इंतजाम प्रशासन की तरफ से क्या किए गए हैं? बिल्कुल अंशिका, बताना चाहूंगा, देखिए ये पहले ही सूचना हो गई थी। और काफी भाकियू तोमर की अगर बात करें तो भाकियू तोमर के साथ साथ भाकियू जो टिकैत है वो भी कहीं ना कहीं 26 तारीख को कूच करने वाले हैं। इसी के तहत खुद जो जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा देहरादून के जिलाधिकारी, उनसे संपर्क किया जा रहा है लगातार। जब ये किसान देहरादून पहुंचेंगे, हालांकि इनकी बात पहुंचने से पहले इन्हें रोकने की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। और कहीं ना कहीं 26 तारीख को इन्हें देहरादून से पहले ही इन्हें रोक लिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं देहरादून में ट्रैफिक की व्यवस्था खराब ना हो या किसी अन्य तरीके की व्यवस्था खराब ना हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहां से ये किसान रुख करेंगे उत्तराखंड की ओर, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अंशिका, बताना चाहूंगा, देखिए भाकियू तोमर का जो प्लान है वो रूट प्लान नारसन बॉर्डर से होते हुए मंगलोर, रुड़की और बाया भगवानपुर, सटुमलपुर के होते हुए ये सीधा देहरादून जाने का इनका प्लान रहेगा। और साथ ही साथ इनके जितने भी भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े हुए किसान हैं, वो धीरे धीरे करके सारे के सारे अपने गांव से इकट्ठा होकर देहरादून कूच करने का प्रयत्न करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लक्सर तोमर का यहाँ रुड़की में एक सभा रखी गई है, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐलान किया गया है कि 26 तारीख में देहरादून परेड ग्राउंड में हमारी महापंचायत है, किसानों की समस्याओं को लेकर के वहाँ सभी के लिए संबोधित किया गया है। और जो हमारे ताली भाई हैं, उन्हें संगठन में राष्ट्रीय सचिव की आज जिम्मेदारी दी जा रही है। आज यही कारण रहा कि हम रुड़की में आए, और सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, लगभग सैकड़ों से ऊपर यहाँ संगठन की भारतीय किसान तोमर की सदस्यता उन्हें दिलाई गई है, और सभी से आह्वान भी किया गया कि 26 तारीख में दल बल के साथ देहरादून पहुँचे। बात लक्सर की करेंगे, जहां झिंबर हेड़ी गांव के ग्रामीण परिवार ने साल 2006 में तत्कालीन ग्राम प्रधान और अमीन पर बैंक से ऋण की आड़ में धांधली करने का आरोप लगाया है। परिवार ने क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट से इस मामले की शिकायत की है। परिवार को धांधली का उस वक्त पता चला जब वो बैंक से अन्य ऋण के लिए आवेदन के लिए बैंक गए हुए थे, जहां उन्हें पता चला कि बैंक ने उन्हें पहले का लोन चुकता न करने की वजह से डिफॉल्टर घोषित किया है। पूरे मामले में परिवार ने गांव के प्रधान और अमीन पर धांधली करने का आरोप लगाया है। $35,000 का, तो जी उसमें मेरी आरसी कटी थी। आरसी कटने के बाद मदन प्रधान और त्यागी मेरे घर पहुंचे जी। ये रगड़ा 44,000 में कटा जी। 25,000 नगद दिए, 25,000 का कार्ड बनवा जी। तो गांव के परिवार ने धांधली का आरोप लगाया है। लक्सर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिवार ने उपजिला मजिस्ट्रेट से इस पूरे मामले की शिकायत भी की है। उपजिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई का भरोसा भी दे दिया है, क्योंकि परिवार परेशानी से जूझ रहा है और ग्राम प्रधान पर धांधली का इस पूरे मामले में आरोप लगा है। तो उत्तराखंड के लक्सर का ये पूरा मामला है। पुलिस ने दोनों की ही समस्याएं सुनी हैं और इसको लेकर समस्या का समाधान निकालने की भी बात की गई है। ये प्रकरण सरकारी बैंक से लोन लेने से संबंधित है, और इसमें जो व्यक्ति शिकायत करता है उसका कहना है कि तत्कालीन प्रधान को उन्होंने पूरा पैसा दे दिया था, लेकिन बैंक के द्वारा अभी भी उन पर कुछ धनराशि बकाया होने की बात की जा रही है। तो इसको लेकर के वो लोग एक शिकायत लेकर के यहाँ पर आए थे, लेकिन लिखित में अभी कुछ नहीं दिया है। तो इस संबंध में अगर लिखित में देते हैं तो संबंधित व्यक्ति जिनके द्वारा अगर कोई इसमें फ्रॉड किया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।
अनिल सैनी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए, ये पूरा मामला धांधली का है और इसमें जो ग्रामीण है वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को किस तरीके से आगे देखा जा रहा है, क्या आश्वासन दिया गया है अधिकारी की तरफ से? बिल्कुल अंशिका, बताना चाहूंगा। देखिए, ये मामला लक्सर के झींवारेड का है, जहां पर किसान एक मजदूर कहें या किसान कहें, छोटा किसान है और उनके द्वारा एक लोन लिया गया था, जिसमें सीधा सीधा आरोप पूर्व ग्राम प्रधान पर लगाया गया है कि उन्होंने धांधली की है। क्योंकि देखिए, सरकारी जो बैंक है उसके द्वारा इस किसान को लोन दिया गया था और इस किसान ने 2006 में ही इसका भुगतान भी कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो किसान है अब दोबारा से किसी कारण से अपना लोन लेने के लिए दोबारा से गया है, किसी जरूरत की वजह से। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चला कि वह डिफॉल्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। चक्राता में दीपावली के एक महीने बाद जौनसार बावर के अलग अलग गांव में पारंपरिक बूढ़ी दिवाली का भिरूड़ी पर्व मनाया जाता है। इस दौरान गांव के पंचायती आंगन में गांव की सभी महिला, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। इस मौके पर लोगों के साथ पारंपरिक चीजों को एक दूसरे को देते हुए दिखाया जाता है। लोग एक दूसरे को हरियाली देते हैं, जिसे लोग स्थानीय बोली में सोने की हरियाली कहते हैं। बूढ़ी दिवाली में भीमल की लकड़ी से मशाल बनाई जाती है, जिसे जलाकर लोग नृत्य करते हैं। हमारा एक जौनसार बावर एक जनजातीय क्षेत्र है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र के चक्राता साइड स्थित चक्राता और जौनपुर इसके मध्य है। और जौनसार बावर में बोल सकता हूँ बाबर, जौनसार और जौनपुर एरिया में। तो यहाँ पे हमारा ये काफ़ी पौराणिक त्यौहार है, जो कि हमारी नई दीपावली होती है उसके एक महीने बाद मनाया जाता है। और मेजरली ये जौनसारी जो जनजाति है उस एरिया में मनाया जाता है। तो राहुल गांधी द्वारा दक्षिण भारत से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हरीश रावत ने यात्रा के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर करारा वार किया है। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशंक पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि इतने सालों तक हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है। उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांगे। आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से एक बार फिर हरीश रावत ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर पलटवार किया है हरीश रावत ने, और निशंक गंगा में डुबकी लगाएंगे उनका कहना है। लोकसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की है हरीश रावत ने। तो एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिन जगहों से ये यात्रा नहीं जा रही है उन जगहों पर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता उप यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी सिलसिले में उत्तराखंड में हरीश रावत की अगुवाई में भारत जोड़ो उप यात्रा निकाली गई, जिसमें कि हरीश रावत ने जमकर निशाना साधा रमेश पोखरियाल निशंक पर। कांग्रेस लड़ेगी और
ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो सन्यासी राजनीति करते हैं, मैं तो सीधा बिल्कुल 100% 100% राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और मेरी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है और साथ साथ जो पार्टी की एक अखिल भारतीय मुहिम है उस मुहिम का हिस्सा भी बनना है। तो आखिर यहाँ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ। यदि मैं उस मुहिम को यहाँ नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा। पिथौरागढ़ जिले के बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला प्रभारी बलवंत भौरियाल पहली बार गंगौली हाट और बेरीनाग पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी और जिला प्रभारी बलवंत भौरियाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने इस दौरान आगामी निकाय सहकारिता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे रहने को कहा है। 15 दिसंबर तक जिला और मंडल कार्यकारिणी और सभी मोर्चा का विस्तार करने की बात कही है। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे पिथौरागढ़ ज़िले का प्रभारी के रूप में संगठन में बनाया है और अभी आज से हमारा भ्रमण कार्यक्रम शुरू हुआ है अध्यक्ष जी के साथ। हम प्रत्येक सत्र मंडल में प्रथम तो मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने मुझे इस दायित्व की जिम्मेदारी दी। और साथ ही ये सभी कार्यकर्ताओं को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि नए पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको विश्वास में लेकर और उनका उचित मान सम्मान करते हुए एक साथ जोड़कर पार्टी का काम करेंगे और बूथ स्तर तक जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 100 और 200 के 30,000 की कीमत के नकली नोट बरामद हुए हैं। पकड़े गए शातिर अपराधी का नाम नरेश कुमार बताया जा रहा है, जो बिजनौर जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नरेश खुद ही प्रिंटर से नोट प्रिंट करता था। आरोपी सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में एक दुकान में नकली नोटों से सामान खरीदने पहुंचा था, जहां दुकानदार और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने पूछताछ में नकली नोट छापने की बात का खुलासा किया है। अच्छा ठीक है। 16 अक्टूबर को कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी को तिहाड़ जेल से हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से ही जेल प्रशासन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल प्रशासन सुनील राठी को हरिद्वार जेल से शिफ्ट करने की मांग उच्च अधिकारियों से कर रहा है, लेकिन उस पर कोई भी जवाब या कार्रवाई नहीं हो रही। जब से गैंगस्टर सुनील राठी हरिद्वार में शिफ्ट हुआ है, तब से सुनील राठी जेल में पुलिस प्रशासन अलग अलग तरीके की मांगे कर रहा है। सबसे पहले सुनील राठी ने जेल में अपने लिए बेड की व्यवस्था करने की मांग की। सुनील राठी ने अलग खाना बनाने और अपनी मुलाकातों को बढ़ाने के साथ साथ मुलाकातों की सूचना किसी भी LIU या फिर पुलिस को देने से मना कर दिया है। वहीं SSP ने मामले को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही है। तो गैंगस्टर ने पुलिस की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। गैंगस्टर सुनील राठी ने लगातार पुलिस से मांग की है, बेड को लेकर, खाना को लेकर और मुलाकात करने जो उससे आ रहे हैं उसको लेकर पुलिस से लगातार वो मांग कर रहा है, जिसके बाद SSP ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और अभी शिफ्ट करने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो गैंगस्टर है सुनील राठी, कई वारदातों में नाम आ चुका है सुनील राठी का और अभी वो हरिद्वार जेल में बंद है। 16 अक्टूबर को हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर
पुलिस को लगातार परेशान कर रहा है सुनील राठी। रूप से कोई इसमें कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई है जेल प्रशासन द्वारा या अन्य किसी के द्वारा कि किसी थाना चौकी में, लेकिन फिर भी चूंकि जेल यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर कुख्यात इस तरह से यहाँ निरुद्ध है, तो हमारे जो इंटेलिजेंस यूनिट है, चाहे हमारे जो CIU यूनिट है और थाना पुलिस है, इसमें सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपुष्ट खबरों से प्राप्त हुआ कि अंदर दोनों जो अभियुक्त हैं या अन्य अभियुक्त जो यहाँ पर हैं कोई गैंग बनाकर या कोई भविष्य में कोई वारदात ना करें, इस पर हमारी कड़ी नज़र है। और पूर्व में भी चूंकि इनके द्वारा ऐसी घटना की गई है, तो इसलिए सतर्क दृष्टि है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी बताना उचित नहीं होगा, कुछ चीज़ें गोपनीय होती है जिसमें हमारा काम चल रहा है। भविष्य में जब भी कार्रवाई इसमें की जाएगी तो उसमें आपको सभी को शेयर किया जाएगा। हरिद्वार जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने रोशनाबाद कार्यालय में आबकारी विभाग के वसूले गए राजस्व और अब तक की कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी विभाग ने पिछले 2 महीने में 64 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व जमा कराया है। सिर्फ यही नहीं, अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अभी तक 1236 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिसमें 10,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है, तो वहीं 70,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए उनका अभियान अभी जारी रहेगा। तो अभी ये अभियान जारी रहेगा। अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ये जानने की कोशिश की जा रही है किस क्षेत्र में कहां पर अवैध तरीके से शराब का कारोबार चल रहा है, लेकिन 1,000 से भी ज्यादा जगह ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की गई है और 10,000 लीटर से भी ज्यादा कच्चे शराब को नष्ट भी किया गया है। 70,000 लहन नष्ट किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो ऐसे में उनका कहना है कि अभी भी इस पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अवैध शराब का कारोबार न करे। पिछले 2 महीनों में जनपद हरिद्वार ने आबकारी राजस्व करीब 64 करोड़ 85 लाख जमा कराया है और इसके अलावा हमने अवैध शराब के विरुद्ध जो कार्रवाई की है उसमें जो है हमने करीब 1236 छापे डाले हैं और 10,000 लीटर से ज़्यादा शराब जब्त की है और करीब 70,000 किलोग्राम जो है 70,000 किलोग्राम लहन नष्ट किया है और करीब जो है सैकड़ों भट्टियाँ नष्ट की हैं और ये अभियान लगातार जारी है। इस पर हमारी और हमने जो है करीब 486 मुकदमे दर्ज किए हैं।